अमरनाथ यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है। अमरनाथ यात्रियों ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ये दर्शन तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने किया है। यह जत्था सुबह ही बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटल और नुनवान कैंप से रवाना हुआ था। अब तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए यात्रा पर है। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि 8,133 श्रद्धालुओं ने दोपहर 3 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, जिनमें से 5,200 यात्री दर्शन के बाद बालटाल पहलगाम वापस पहुंच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो खास रिपोर्टर कोमल और रईस जुड़ चुके हैं। कोमल, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोमल, ये बताएं कि इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह के इंतजाम चल रहे हैं, कितना उत्साह है तीर्थ यात्रियों में? एक तो उनमें भी जो दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं, और उनका क्या कहना था जो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं? जी देखिए विशाल, ये एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा होती है। 11 महीने लोग इंतज़ार करते हैं, फिर वो दर्शनों के लिए आते हैं। देश भर से, देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत एक्साइटमेंट देखी जो जा रहे थे उनके चेहरों पे भी, और जो वापस लौट रहे थे बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर आ रहे थे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है वहाँ पर जाकर, जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, हिम स्वरूप में वो प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, और कुछ 1-1.5 महीने के बाद वो लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे शिव यहाँ पे खुद स्वयं प्रकट होकर दर्शन दे, वो साक्षात ऐसे लगता है कि इंसान स्वर्गलोक में आ गया है। तो ऐसे स्वर्गलोक अमरनाथ में जब भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, और वो पॉजिटिव वाइब्स हमने फील की जब वो वापस बालटाल पहुंचे, और वापस रास्ते में हमें जब मिले तो बहुत अच्छा वो महसूस कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हम लोग कश्मीर की वादियों, हसीन वादियों का मजा भी लेते हुए आए, क्योंकि हमने एक पंथ दो काज किए। जब हम आते हैं पहली प्रायोरिटी हमारी भगवान के दर्शन करना होता है। लेकिन इतने ठंडे माहौल में, जहाँ पर पूरे देश में आज गर्मी जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर है, और वहाँ पर जब कश्मीर वो आते हैं और जम्मू से एंटर करते हैं, बनिहाल क्रॉस करते हैं, तो मौसम का मिजाज बदल जाता है। और ऐसे में ठंडे मौसम का मज़ा और लुत्फ लेते लेते वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, और ऐसे में जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जगह जगह उनके लिए लंगर व्यवस्था थी, मेडिकल व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स थे। और हर एक जो था वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनका वो शुक्रगुजार कर रहे थे, गवर्नमेंट का शुक्रगुजार कर रहे थे। और उनका यही कहना था कि ये सारे इन सभी के होने के बावजूद ही हम यहाँ पर सुख से आते हैं, और खुशियाँ लेकर आते हैं, और खुशियाँ लेकर ही वापस जाते हैं। तो बहुत सारे जो यात्री हमें मिले, उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव जो है वो न्यूज़ 18 के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा 15 साल से आ रहे हैं, किसी ने कहा 25 साल से आ रहे हैं, लेकिन सब ने कहा कि अभी आ रहे हैं तो आगे भी आते रहेंगे। माहौल जैसा भी हो, डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि आतंकी हमले और छुटपुट घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती रहती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं। उन्हें सुरक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहें। रईस का रुख करते हैं। रईस, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? चूंकि अभी यात्रा की महज शुरुआत है, और ख़ास तौर से जब शुरुआत की ये यात्रा है, इसमें जो काफ़ी बड़ी संख्या में अभी जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन भी कर लिए हैं, लेकिन अब तो दो तरफा ये यात्रा हो रही है। एक तो दर्शन करने जा रहे हैं, दूसरे वो है जो दर्शन करके लौट रहे हैं, तो जाहिर उनमें भी खुशी होगी। क्या कहना है उनका? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था जो है वो बालतल सोनमर्ग अभी भी पहुँचा है, और कल भी यहाँ पे जो पहला जत्था पहुँचा था, तो आज वो दर्शन करके जो है वो वापस आए हैं। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक उत्साह साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई है, लगभग 5,000 से ज़ायद जो है ये जो डिवोटीज है, जो यात्री है, उनने दर्शन किया है, और 8,000 के आसपास जो है कल यहाँ पे जो अमरनाथ श्रद्धालु है, जो यात्री है, वो यहाँ पे पहुँचे थे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक उत्साह और खुशी का माहौल जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई है, तो एक सेटिस्फेक्शन उनके चेहरों पे साफ तौर पे देखा जा सकता है इंतजामात को लेके। जो इस बार प्रशासन ने फैसिलिटीज़ रखी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, और सुविधाएं जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है उनमें और एडिशन किया गया है। और बिल्कुल जो आप ये ई रिक्शा जो हमारे पास से अभी गुजर के गया है, ये सेवा भी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। ये ई रिक्शा जो है ये धुमेल से यहाँ बालटल बेस कैंप तक जो है वो यात्रियों को छोड़ते हैं। जब वो वापस रिटर्न आते हैं, जो दर्शन करने के बाद यात्री वापस धुमेल पहुँचते हैं, तो वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर जो है
का सफ़र है इनके बेस कैंप तक, तो वहाँ पे वहाँ से उठा के इस बेस कैंप में जो है ये फ्री छोड़ते हैं। तो ये सर्विस भी यहाँ पे शुरू की गई। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी रखी गई है। जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा कि आयुष्मान मेडिकल एड कैंप जो है वो यहाँ पे लगा लिया गया है। वहाँ पे भी यात्री जा रहे हैं। अगर किसी को कोई हेल्थ समस्या है, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, हॉस्पिटल यहाँ पे है। और इसके साथ साथ हमने देखा है सैनिटेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है, हेल्थ केयर का ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो रेट्स है घोड़ों के वो फिक्स है, जो डांडी के रेट्स है वो फिक्स है। तो जिस तरह से पहले बात चलती थी कि यहाँ पे जो है वो घोड़ेबान अपनी मर्जी करते थे, यहाँ कोई ज़्यादा रेट लेते थे, तो इस बार सरकार ने क्या करा है, सारे रेट्स फिक्स है। और हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि अगर कोई डांडी से जाएगा उसको क्या रेट है, अगर कोई घोड़े से जाएगा उसको क्या रेट है, कोई एरोप्लेन से जाएगा, चॉपर से जाएगा उसको क्या रेट है। तो सारी चीज़ें जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी। जो है उनके रेट लिस्ट जो है वो जगह जगह पे यहाँ हमने भी देखे हैं, वो जगह जगह पे मिल रहे हैं ताकि कोई भी यात्री जो है उसको चीट न किया जा सके। और साथ ही हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स है वो भी काफ़ी खुश है, यात्रा के शाना बशाना वो है। और जो यात्रा की जब सफल होती है तो उसकी मेन वजह यही होती है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं यात्रा को, और उनके साथ जो है वो हर सुख दुख में शामिल रहते हैं। और यही वजह है कि जो यात्री है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि जब हम यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं तो दिल चाहता है कि दोबारा से हम यहाँ पे आए। एक बॉन्ड है कश्मीर और यात्रा के बीच में से जो दोबारा से यहाँ पे यात्रियों को खींच लाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे हम बड़े तादाद में अमरनाथ यात्री इसका जो दूसरा जत्था है वो यहाँ पे पहुँचा है, और उनका अच्छे से जो है वो पुरजोश लोगों ने यहाँ पे इस्तकबाल किया। और साथ ही साथ अब वो बेस कैंप में रहेंगे, पूरी रात वो यहाँ पे रहेंगे, और कल लगभग 4:30 बजे के आसपास वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए यहाँ से निकलेंगे। जी हमारे साथ अभी कोमल बनी हुई है, रईस भी हमारे साथ है और मुदस्सिर कादरी जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, मैं ये जानना चाहता हूं कि यात्रा को लेकर जो इंतजामात हैं, एक तो सुरक्षा के इंतजामात हैं, दूसरा जो उनको सुविधाएं यानी कि सहूलियात मैसर कराने के इंतजामात हैं, उसके लिए कहीं पर कैंप्स हैं, कहीं लंगर है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे मुदस्सिर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो कश्मीर की आवाम है वो इस यात्रा के मद्देनजर उनका रद्द-ए-अमल कैसा होता है, वो किस तरह से इन्हें फैसिलिटेट करते हैं? हाँ बिल्कुल विशाल, जिस तरह से इस यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर कश्मीरियत की हम बात करेंगे तो कश्मीरियत की अक्कासी भी ये यात्रा करती आई है। और सदियों से यही होता आ रहा है कि जो यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स है, यानी कि यहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो हैं वो इसमें पेश रहते हैं और वो इसमें अपना जो कलीदी रोल है वो अदा करते हैं। और चाहे हालात जो भी रहे हो, लेकिन इस यात्रा पर कभी भी हालात हावी नहीं हुए। अगर उस पुराश दौर की बात करेंगे जो नामासायद हालात यहाँ पर गुजरे, लेकिन उसके बावजूद भी ये यात्रा कभी नहीं रुकी और ये यात्रा चलती आई। और जरूरत पड़ने के वक्त यहाँ के लोग जो हैं वो पेश आए, चाहे कभी एक्सीडेंट हुआ या फिर जो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए कभी कभार, तो यहाँ के लोगों ने ऐसी मिसाल भी दी कि अगर किसी यात्री को खून की जरूरत पड़ी उस वक्त तो यहाँ के लोगों ने अपना खून का भी अतिया उस वक्त दिया। और चाहे नेचुरल कैलामिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो कभी कभार ये देखा गया कि जो जिस तरह से अगर मौसमी हालात हावी हुए इस यात्रा पर, लेकिन उस वक्त भी यहाँ के लोग थे जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले यात्रियों के लिए और हर संभव मदद जो है, हर कोशिश की कि यात्रियों को हर तरह की सहूलियात बहम पहुँचाई जाए। तो यही वजह है कि ये जो यात्रा है लगातार चलती आ रही है, क्योंकि इसमें लोकल्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक मखसूस तबके का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है और साल भर का रोजगार उन लोगों को ये मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनका ये है कि उनका इस यात्रा से ये लेना देना है कि ये यात्रा कश्मीरियत की प्रतीक रही है, कश्मीरियत की अक्कासी करती रही है। और जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जो सेकुलर तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, तो ये यात्रा हमेशा वो पेश करती आई है। और इस वक्त की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो काफिला यहाँ पर पहुंचा था तो वो नुनवन बेस कैंप में दाखिल हो चुका है। और हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरजोश है, काफी खुश है और हमसे भी ये बात करना चाहते हैं। और अगर मौसम की बात करेंगे तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। और पहले हम व्यू दिखाना चाहेंगे आपको, कितना खूबसूरत ये मंजर है। ये दरिया लिदर है और दरिया लिदर जो कि मशहूर तरीन दरिया है कश्मीर का, और ये दरिया लिदर यहाँ से गुजरता है और ऊपर जो सरसब्ज जंगलात है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल व्यू ये पेश करता है, कितना ब्यूटीफुल मंजर
ये पेश करता है। और इसी के निकट जो नुनवन बेस कैंप है, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्री किस तरह से ये दिलफरेब नज़ारे उनसे भी लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। और दूसरी जानिब यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा कि धार्मिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, और उसका भी आनंद उठा रहे हैं और उसका भी वो फल हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बोले के वक्त जो है किसी भी कठिनाई को पार करके बोले के दरबार में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो यात्री है इनसे बात करेंगे। हाँ, नाम आप? सर, मेरा नाम अमित जायसवाल है। जयसवाल जी, बताइए, अभी आप दूसरे जत्थे के साथ आए तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है अरेंजमेंट्स का? जत्था बहुत जो दूसरे जत्थे के साथ आए हैं, जम्मू कश्मीर जैसे ही हम उतरे वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई। जैसे ही हम जम्मू रेलवे स्टेशन उतरे, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी दी गई है, पुलिस की व्यवस्था अच्छी, मिलिट्री की व्यवस्था अच्छी है, समय पे गाड़ी दे दी गई, हर जगह जो है मेडिकल की अच्छी व्यवस्था दी गई है। कहीं एक यात्री को चोट भी लग गई थी तो उसको खून की व्यवस्था भी कराई गई। सारी व्यवस्था जम्मू कश्मीर की सारी व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छी है। और अभी हम लोग बेस्ट कैंप पर आए हुए, यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी। किसी बेस कैंप के अंदर आप चले गए, वहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उन लोगों का व्यवहार जानना चाहेंगे डिटेल में कि किस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स है, किस तरह से बात करते हैं लोग आपसे। बहुत मानवता सहित वो लोग बात करते हैं और पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत सस्ता है। जो पिछली बार हमने बेड 600 रुपए का लिया था, वो बेड हमको 150 रुपए का दिया गया। पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था दी जा रही है। और समय समय पर मेडिकल वाले आकर हमसे पूछ रहे हैं कि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं, मेरे हर जगह कैंप लगे हुए हैं। आप बताए नाम? संतोष कुमार, संतोष जी, कहाँ से आप? लखनऊ से। तो लखनऊ से आप आए हैं, ये बताइए किस तरह का अभी वातावरण है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। वातावरण यहाँ का सर बहुत अच्छा है। हम तो पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव है हमारे लाइफ का। तो बाकी जो यात्री आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटीज है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, कोई डरने धमकने की बात नहीं है, सब सामान्य मौसम है यहाँ पर। तो बिल्कुल विशाल, आपने सुना बजाते खुद यात्रियों की जुबानी के, एक तो ये ओवरऑल जो अरेंजमेंट्स है उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया, और दूसरा जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपका सवाल था कि लोगों का क्या रोल रहता है, तो वो बजाते खुद इन्होंने अपनी जुबान से सुनाया कि किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से पेश आते हैं यहाँ के लोग। क्योंकि जो कश्मीर है काफ़ी मेहमान नवाजी में दुनिया भर में मशहूर है, हॉस्पिटैलिटी यहाँ की जो है, तो वो इन यात्रियों को भी आज दिख रही है। और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये यात्री यहाँ से जाकर एक ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर काम करेंगे और यहाँ की जो मस्बत तस्वीर है वो दुनिया के सामने लाएंगे। क्योंकि अक्सर बेशतर जो यात्री मिले हैं तो उनका ये भी कहना था कि जब वो कश्मीर आना चाहते हैं तो उनके मन में एक डर सा पैदा किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हालात की अक्कासी बाहर हो जाती है, कश्मीर की अक्कासी जो नेगेटिव या मनफी तशहीर जिसको हम कह सकते हैं, तो उस तरह से कश्मीर को पेश किया जाता है। तो यहाँ पहुँच के हालात उसके बरक्स दिखते हैं, हालात कदरे मुख्तलिफ दिखते हैं, और यहाँ पहुँच के इनके जो तमाम डर और खदशात हैं वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। कोमल, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहता हूं कि आपने कई यात्रियों से बात की होगी, श्रद्धालुओं से बात की होगी, उनमें महिलाएं जो हैं, चूंकि तस्वीरों में जैसा आपने कई बार देखा कि महिलाएं भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और उनका ये कहना है कि डर और खौफ तो खैर उनके जहन में है ही नहीं, लेकिन फिर भी महिला अगर काफ़ी दूर दराज से मुल्क के बिल्कुल दूसरे राज्यों से, और कुछ तो ऐसे भी यात्री हैं जो दूसरे देशों से भी आते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? मतलब ये यात्रा उनके लिए कितना अहम होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए विशाल, जब हम कल जम्मू से निकले थे, जम्मू से हम भगवती नगर बेस कैंप से बस में हमने ट्रैवल किया, बस में हमने यात्रियों से बात की, हम बस में ही रूट कवर करते करते बालटाल पहुंचे। तो वो जो लंबा सफ़र था, वो जगह जगह हम जो उतर रहे थे और जो अलग महिलाएं हमें मिल रही थी, चाहे हमने रास्ते में बस भी बदली ताकि हम और भी लोगों से रूबरू हो सके। तो जब जम्मू से वो जत्था निकला तो जो महिलाएं थी वो बहुत एक्साइटेड थी, और एक बुजुर्ग महिला, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब उसने ये कहा कि मैं पिछले 8 साल से आ रही हूँ, और दूसरी महिला जो बहुत बुजुर्ग भी थी, उन्होंने कहा कि मैं 2002 से यहाँ पर आ रही हूँ, और मैं हमेशा चाहूँगी कि कोई भी साल ऐसा ना हो जो मैं अपनी यात्रा को मिस कर दूँ। तो आप देखिए कि लोगों में कितना प्रेम है भगवान के प्रति, कितनी आस्था है, श्रद्धा है। हालांकि क्या 2002 से लेकर अभी तक क्या जम्मू कश्मीर में हमले नहीं हुए सारी दुनिया जानती है, लेकिन बावजूद उनके भी उनके अंदर वो वाला खौफ नहीं है। जहाँ श्रद्धा और भाव आ जाता है वो ज़्यादा शक्तिमय हो जाता है। तो उन्हें उनके अंदर वो भाव नहीं था, वो डर नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते हैं। और उन्होंने कश्मीर की खास बहुत तारीफ की, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, जम्मू बेस कैंप में एक रात काटते हैं, ज़्यादा समय उनका कश्मीर में बीतता है। तो कश्मीर में जब वो पहुँचते, जैसे मेरे सहयोगी भी कह रहे थे मुदस्सिर, कि कश्मीर की जो
हॉस्पिटैलिटी है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के लोग बहुत केयरिंग है, बहुत ध्यान रखते हैं। वो हर किसी बाहर से आने वाले लोग हो, चाहे वो यात्री हो, टूरिस्ट हो, या फिर कुछ दिन के लिए ही यहाँ किसी काम से भी आए हों, तो उनका इतनी अच्छी मेहमान नवाजी वो करते हैं कि जो बाहर से आया होता है उसे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर आया हूँ या फिर मैं कुछ ऐसी स्टेट में आया हूँ जहाँ पे आए दिन आतंकी हमले होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी अपने के पास ही आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग यहाँ पर आकर महसूस करते हैं। और जहाँ तक रही बात, अभी रिसेंटली आतंकी हमले हुए, रियासी में यात्रियों की बस में हमला हुआ, तो हमने उनसे जस्ट ऐसे ही ऑफ रिकॉर्ड हमने सवाल किया कि क्या यहाँ अमरनाथ के बाद कहीं घूमने जाने वाली हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं शिवखोड़ी जाने वाली हूँ। तो आप देखिए कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि रिसेंटली अभी रियासी में हमला हुआ था, शिवखोड़ी से यात्री लौट रहे थे, वहाँ पर भी वो जाना चाहती है। इसका मतलब कि वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी खौफ नहीं है उनके अंदर, बस ये खुशी है और एक भरोसा है कि जो केंद्र सरकार है, जो यहाँ की एजेंसीज हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं और कितना गर्व महसूस करते हैं उन्होंने कहा कि वो हैं तो हम हैं। अगर यहाँ पर अगर हमारी रक्षा होती है तभी हम यहाँ पहुँचते हैं, और सबसे बड़ी रक्षा करने वाला तो वो बैठा है ऊपर गुफा में। तो ये इस विश्वास से लोग जो हैं वो देश भर से आते हैं, बांग्लादेश तक, विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मोटर बाइक पे लोग यहाँ पर पहुँचे। तो कितनी आस्था होगी उनके मन में। कटरा से वैष्णो देवी पहुंचना 12 किलोमीटर का सफर मानते हैं, लेकिन पूरे देश से जो लोग आते हैं पहले जम्मू पहुंचते हैं, फिर पहाड़ों से होते हुए लंबा सफर वो तय करते हैं। और एक हार्ड ट्रैवल है, जो आप बालटाल या पहलगाम पहुंचते हो तो एक बड़ी हार्ड चढ़ाई है, बड़ी खड़ी चढ़ाई है, वो चढ़ के आपने वहां पर पहुंचना। तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो भगवान के प्रति एक आस्था रखते हैं। यही वजह है कि माहौल जैसा कैसा भी हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन उनकी आस्था जो है वो हावी हो जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कोमल, आपने जो जानकारी दी है और जो आपने जो खासतौर से जो महिला श्रद्धालु थे उनसे बातचीत के बाद जो आपने बातें सामने रखी हैं, इससे जाहिर है कि एक बहुत ही गहरा जो है उससे एक रिश्ता पता चलता है कि आस्था का है, और सुरक्षा तो खैर उसके हवाले आपने सही कहा। रईस, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। रईस, हमें ये बताएं कि जो इसमें कई ऐसे भी यात्री देखे गए जो स्पेशली एबल्ड हैं, एक ऐसी एक यात्री से मुदस्सिर में बातचीत की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ रईस कि क्या आपको किसी ऐसे यात्री से मिलना हुआ, उनसे बातचीत की आपने, वो क्या कह रहे हैं इंतजामात को लेकर के? चूंकि जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए कुछ इंतजामात खास करने होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कल हमारी एक यात्री से बात हुई थी जो कि स्पेशली डिसेबल था, और उन्होंने यही कहा है कि वो भी इंतजाम को लेकर काफ़ी खुश थे, और बिल्कुल उनके साथ जो है वो व्हील चेयर उनको दी गई थी जब वो बेस कैंप में पहुंचे, और फिर जहां उनका टेंट था जहां पे वो रुके थे तो वहां तक उनको जो है उसी व्हील चेयर के ज़रिए जो है वो ले जाया गया। तो हमने कोशिश की थी उनसे बात करें, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो उनका यही कहना था कि वो काफ़ी थक गए हैं, वो जम्मू से सुबह निकले हैं, तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है और वो बहुत थके हुए हैं, नहीं तो हम उससे बात करते। और उन्होंने यही कहा कि वहाँ पे भी उनको सुविधाएं दी गई, और यहाँ पे भी जब वो बालटल बेस कैंप पहुँचे तो यहाँ पे भी उनके लिए स्पेशल जो उनके लिए व्हील चेयर होती है वो रखी गई, ताकि वो अपना जो उनका स्थान है जहाँ पे वो उनको रुकना था टेंट में, वहाँ तक उसको उसी में छोड़ा गया। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, रईस और मुदस्सिर और कोमल, इस पर जो जानकारी देने के लिए। और इसके साथ ही हम रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के LH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था नूनवान बेस कैंप पहलगाम पहुंचा। तीर्थयात्री रात को नूनवान बेस कैंप में रुकेंगे और सुबह ही यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष जताया है। यात्रियों ने यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। इसके अलावा यात्रियों ने गर्मजोशी से स्वागत करने और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए स्थानीय कश्मीरी लोगों की भी प्रशंसा की। अमरनाथ यात्रियों का दूसरा काफिला आज नूनवान बेस कैंप पहुंच गया, और इस तरह से आज जो है ये रात्रि विश्राम करेंगे नूनवान बेस कैंप में, और सुबह सवेरे इन यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। और इस तरह से कल दूसरा बैच जो है वो
पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो यात्री है देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और यहाँ पर नुनवन बेस कैंप में इनको यहाँ पर रोका जाता है और जिसके बाद इसको फ्रिस्किंग पॉइंट्स में जो है इनका लगेज है वो जाता है और इनकी प्रारंभिक बिनी से तलाशी की जाती है और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए इनको फिर आगे बेस कैंप पहुंचाया जाता है जहां पर रात भर ये रुकेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों को खुशी है। हालांकि जम्मू से ये जत्था आया है लेकिन कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। जोश और जज्बा जो है वो बराबर दिख रहा है इन यात्रियों में। अमित जायसवाल, कहाँ से आप? लखनऊ से। अमित जी, लखनऊ से आप आए हैं तो आप बताइए कैसा सफर रहा जम्मू से पहलगाम तक? जम्मू से पहलगाम तक बहुत अच्छा सफर रहा। जम्मू कश्मीर की जो है व्यवस्था बहुत उत्तम, अति उत्तम रही। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मिलिट्री शासन बहुत अच्छा है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास गुड। समय समय पे खाना पीना व्यवस्था दी गई, शौचालय की व्यवस्था अच्छी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, फर्स्ट क्लास रहा। तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? बहुत अच्छे इंतजाम है और बहुत अच्छा गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, बहुत बढ़िया सहयोग कर रही है और यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता भी अच्छा सहयोग कर रही है। कैसा वेलकम हुआ आपका? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ और देख के अच्छा लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता भी अच्छा सहयोग दे रही है। बहुत खुशी मिली हम क्या लोग। मैसेज रहेगा दूसरी यात्रा? मैसेज दूसरी यात्रा में यही मैसेज रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता परिवार के साथ आएंगे, पूरा सहयोग इसी तरह देती रहे और हम लोग पूरे परिवार के साथ आते रहे और यात्रा करते रहे। आप कहाँ से? गोरखपुर से हैं सर। गोरखपुर से। आप बताइए कि किस तरह का वातावरण आपको यहाँ दिख रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। गोरखपुर की गर्मी और यहाँ की हवाएं किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा डिफरेंस कर रहे हैं सर जी। जी, तो महिलाएं भी है, आप बताइए कहाँ से? उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड उत्तरपुर से आए हैं। उत्तराखंड से आप आई हैं तो आप बताइए किस तरह का सफर रहा यहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया रहा सफर और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखा है, हम बहुत खुश है इससे। क्या मनोकामनाएं लेके जाए हैं? क्या मनोकामनाएं भोले बाबा से? कामना है भोले बाबा सबका रक्षा करे, हमारे देश की मंगल करे, बस यही हमारी इच्छा है। तो आप कहाँ से? नमस्ते जी, मैं KGF कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक से आया। बैंगलोर तक 100 किलोमीटर है। कर्नाटक में जब आप निकले यात्रा पे तो क्या दिल में कोई डर, कोई खौफ था? मैं भगवान है, मेरे साथ भगवान है। अब भगवान है इसलिए मैं भगवान के प्रार्थना करने के इधर है। लास्ट ईयर के इधर जुलाई 29 के इधर आया, उसी समय से मेल्ट हो गया, इसलिए क्लाउड बर्स्ट हो गया था। हाँ? जो क्लाउड बर्स्ट हो गया? नहीं क्लाउड बस्ट नहीं, अच्छा, मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया, इसलिए मैं पहला दिन था इधर आया दर्शन करने के लिए। किस तरह का माहौल यहाँ? मामूल है वो ऐसा सहयोग है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का? ये बहुत अच्छा किया एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया था। सभी लंगर में सभी सर्व करके अच्छा कर दिया था। हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक कड़ा सिक्योरिटी पहरा जो है लगातार जम्मू से लेकर कश्मीर तक इसको बनाए रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी लगातार यात्रा पे निगाह बनाए हुए हैं और खुसूसी बैंकर्स जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें CRPF जो है वो फोर फ्रंट पे है। और इसके अलावा जो पूरा देख रेख है सिक्योरिटी का वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे है। और इसके अलावा जिस तरह से एक्सटीरियर ग्रिड की अगर हम बात करेंगे, आर्मी का सहयोग भी लिया गया है ताकि यात्रा को मंगलमय और सेफ बनाया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नुनवन बेस कैंप का फ्रिस्किंग पॉइंट है, जहां पर यात्री जो है मुख्तलिफ हिस्सों से आकर यहां पर रोका जाता है यात्रियों को और एक प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद, प्रॉपर चेक के बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है ताकि किसी तरह का की अनहोनी ना हो। और इसके लिए जो है कड़ा सिक्योरिटी पहरा है। यहां तक कि जो लेडीज कांस्टेबल्स है CRPF की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो भी चौकसी से तायदाद है, चाको चौबंद दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का पूरा अमला है या सिक्योरिटी अफसरान है वो लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कत ना आए और यात्री जो है सफलतापूर्वक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। और हम आपको बताएं कि ये जो बैच है, ये जो जत्था है, ये कल सुबह यहाँ से रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और इस तरह से कल दूसरा काफिला बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा और तीसरा बैच जो है वो कल सुबह यहाँ पर आएगा। विजय अयूब के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। और खूबसूरत वादियों से होते हुए यात्री पवित्र गुफा पहुंचे और बाबा बर्फानी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के यात्रा के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं न्यूज़ 18 के सहयोगी कोमल सिंह मनहास। उनकी रिपोर्ट देखिए। करते करते हमारे देशवासियों को ये दिखाना भी बहुत जरूरी है कि इन खूबसूरत वादियों में भगवान शिव स्वयं विराज हैं। और आप देखिए इतनी खूबसूरत वादियां हैं, यात्राओं के जत्थे जा रहे हैं, घोड़े
पिच्छू पालकी वाले भी जा रहे हैं। ये यात्रा मार्ग है, काफ़ी हद तक यात्रा जो है वो अब भवन में पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप देखिए कि यात्रा मार्ग के साथ साथ बहता पानी, ठंडक का एहसास और घोड़े पिट्ठू वाले जो सुबह 3:30 बजे से ही यात्रियों को लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा घोड़ों को पानी भी पिला रहे हैं, खुद आराम भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं और हर सुविधा का, जिस तरह के हमने हर सुविधा की बात की तो यहाँ पर देखिए पीएचई के कर्मचारी भी जो हैं वो भी यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। बालटाल से लेकर पवित्र गुफा तक हमने देखा कि हर तरह की सुविधा जो है वो यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही थी। हसीन वादियों को जरूर दिखाना चाहेंगे, ये ग्लेशियर से भरे जो पहाड़ वो भी दिख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं यही कहूँगी कि नज़ारा भी खूबसूरत है, ठंड का एहसास भी है और देश भर से जो यात्री अभी हमें घर बैठकर देख रहे हैं वो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराएं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें, क्योंकि ये खूबसूरत वादियाँ, मौसम ठंडा, भगवान के दर्शन सब हो तो फिर और क्या चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यात्रा मार्ग। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।